हेलो एवरीवन, वेलकम पर्सनल ट्यूटर डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप जुड़ चुके हैं पर्सनल ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से और आप 6 to 12 एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाइए। 6 to 12 एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है वो अभी जियोग्राफी की सीरीज़ चल रही है। तो जियोग्राफी में आपको कंप्लीट 6 to 12 जितने भी टॉपिक इंक्लूडेड रहते हैं सभी टॉपिक्स मेरे द्वारा कंप्लीट कराए जाएंगे। आज हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गंगा रिवर। गंगा रिवर की बात करते हैं तो गंगा रिवर का जो पूरा सिस्टम है बहुत ही बड़ा है और इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत पेशेंस चाहिए होते हैं, क्योंकि आपका ये जो गंगा रिवर का पूरा पार्ट है ये काफ़ी आपका लेंदी होने वाला है। तो पार्ट वाइज मैंने आपको इसके लिए आपको लेंदी बोरिंग ना लगे, लेंदी टॉपिक होने के बावजूद आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए मैंने आपके लिए गंगा रिवर पार्ट में लेकर आई हूँ। पार्ट में लेकर आने का रीज़न यही है कि आप एक साथ पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो गंगा रिवर का पार्ट फर्स्ट वीडियो आपके सामने आ चुका है, तो पार्ट फर्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो जाइए। गंगा रिवर में हम सारी चीज़ों को इंक्लूडेड पढ़ने वाले हैं, जैसे उद्गम से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, किन किन जिलों में किन किन जो हमारे राज्य हैं प्रवाहित होती है, और लास्ट जब वह जहाँ पर वह अपना मुहाना बनाकर सुंदरबन का जो वहाँ पे डेल्टा बनता है किस प्रकार से बनता है, इन सारी बातों के बारे में चर्चा होने वाली है इस पूरे सेशन में। तो रेडी हो जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बिल्कुल डिटेल से, जिसको कभी नहीं बना आज भी उससे ये टॉपिक बनने लगेगा। क्लियर हो गया। मैं बात करती हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि 6 to 12 एनसीईआरटी हम कंप्लीट कराएंगे। साथ ही टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर सभी लोग ऐड हो जाइए। जितने भी मेरे द्वारा जो पीडीएफ लेक्चर्स हैं इसके पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम आप इंस्टाग्राम फॉलो करिए, आपको नए नए अपडेट्स मिलेंगे। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो करिए हमें, ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर के बारे में, पार्ट फर्स्ट वीडियो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको मोटिवेट कर दूं। मोटिवेट क्या करूंगी, जब थक जाओ, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। तो इसका ये लाइंस का क्या आप समझ रहे हैं, यानी जब आप थक जाओ, जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो करते करते जब आप थक जाओ तो रेस्ट कर लो, लेकिन कभी उसको छोड़ने की कोशिश मत करना। यानी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसा कि आप पढ़ ही रहे हो, मैं पढ़ने का एग्जाम्पल लेती हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, तो मैं पढ़ने की बात करती हूँ। तो पढ़ने की बात कैसे में क्या, जब आप थक गए, कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आप थक गए, बिल्कुल आप आराम कर लो, रेस्ट कर लो, थोड़ा देर वेट कर लो, आराम कर लो, थोड़ा बहुत घूम लो, लेकिन उस चीज़ को कभी छोड़ो नहीं, यानी उस चीज़ से कभी बाहर मत आओ। आप कोई भी अपना एम कंप्लीट करना चाहते हो, मोस्टली स्टूडेंट का जो अगर वो 12th पास हैं तो उनका भी कोई भी एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने का एम होगा। अगर जो भी कॉलेज पासिंग स्टूडेंट हैं उनको कोई भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनका हमेशा मोटिवेशन आपका हाई पे होना चाहिए, क्योंकि आपके इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, जब थक जाओ तो रेस्ट कर लेना और वापस से अपने काम में लग जाना। अच्छी सक्सेस पाने के लिए आपको निरंतर काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो मोटिवेट हो गए, इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम इसके उद्गम के बारे में पढ़ेंगे, इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इसके मुहाने गंगा जो डेल्टा बनाती है वो किस प्रकार से बनाती है, इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं द गंगा रिवर सिस्टम आउट स्प्रेड इन इंडिया। जो हमारी गंगा रिवर सिस्टम है वो आउट स्प्रेड इन इंडिया में है। तिब्बत, यानी जो चाइना का पार्ट तिब्बत है वहाँ पर भी, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो कौन कौन से आपको मैंने 4 देश बता दिए, जो गंगा रिवर है वो 4 देश आपको कवर करती है, इंडिया, तिब्बत, नेपाल एंड बांग्लादेश। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो रहा है तो मैं एटलस लेकर बैठो, तभी गंगा नदी को समझ पाओगे, ठीक है। It's the largest river basin in India and
accounts of for 1/4 of the total area for the country. It covers state of, अब ये कौन कौन से स्टेट को करती है इंडिया में कवर, उसकी बात करते हैं. इट कवर्स स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी हमारी दिल्ली को कवर करता है. तो जो गंगा नदी रिवर सिस्टम है पूरा, वो कौन से स्टेट हो गए. फर्स्ट हमारा आता है, इट कवर्स उत्तर प्रदेश, फर्स्ट, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड राजस्थान, फोर्थ बिहार, फिफ्थ हमारा वेस्ट बंगाल, सिक्स्थ उत्तराखंड, सेवंथ झारखंड, एट्थ हरियाणा, नाइन्थ छत्तीसगढ़, 10 हिमाचल एंड एट लास्ट दिल्ली. तो हमारे कितने स्टेट हो गए, हमारे 11 स्टेट्स हो गए जिनको गंगा नदी जो पूरी सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है, वो कवर करती है. क्लियर हुई. मैं एक बार आपको हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ. गंगा नदी प्रणाली भारत, तिब्बत, चीन, नेपाल और बांग्लादेश में फैली हुई है. ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई. यह भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, यह भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है और देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/4 है. इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और हमारी दिल्ली शामिल रहते हैं. तो इस पूरे गंगा रिवर सिस्टम में हमारे 11 स्टेट्स हैं और कितने कंट्रीज हैं, 1 2 3 4 और 4 कंट्रीज ये कवर करती है. तो ये समझ गए आप गंगा जो रिवर सिस्टम है कितना बड़ा है, कितना लार्जेस्ट है. अब स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर सिस्टम. द गंगा इज फॉर्म्ड फ्रॉम द 6 हेड स्ट्रीम एंड देयर 5 कॉन्फ्लुएंस. अब क्या बोल रहा है, गंगा नदी प्रणाली, गंगा का निर्माण जो होता है 6 शीर्ष धाराओं और उनके 5 संगमों से होता है. क्या मैंने बोला, 6 शीर्ष धाराएं जो स्ट्रीम्स हैं, मेजर स्ट्रीम्स है वो 6 हैं और उसके 5 संगम हैं. क्लियर. 5 संगम कौन से हैं हम आगे पढ़ेंगे उसके 5 संगम्स के बारे में. अलकनंदा, द अलकनंदा रिवर मीट्स एट द धौली गंगा रिवर एट विष्णु प्रयाग. अब जो अलकनंदा रिवर है वो धौली गंगा रिवर से मीट होती है कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में. अलकनंदा रिवर हमारी, अलकनंदा रिवर हो गई, यहाँ पे ये धौली गंगा हो गई और ये हो गया हमारा विष्णु प्रयाग. हम इसके ये दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं हम इसको क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं. द नंदकनी रिवर एट द नंदर प्रयाग, द पिंडारी रिवर फ्रॉम द गंगा मेन स्ट्रीम. द भागीरथी कंसीडर. बात करते हैं जो नंदाकिनी रिवर है, नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में पिंडारी नदी गंगा मुख्य धारा बनाती है. जो पिंडारी नदी है वो गंगा की मुख्य धारा बनाती है, मेन स्ट्रीम. इट फॉर्म द गंगा मेन स्ट्रीम. द भागीरथी कंसीडर टू बी द सोर्स स्ट्रीम. जो भागीरथी नदी है, अब बात करते हैं भागीरथी. गंगा की मुख्य धारा माने जाने वाली नदी भागीरथी गंगोत्री के ग्लेशियर के तल पर गौमुख से 3892 मीटर की ऊंचाई से उगती है, मतलब निकलती है. क्लियर. तो भागीरथी कंसीडर टू बी द सोर्स स्ट्रीम राइज द फुट ऑफ गंगोत्री. गंगोत्री के ग्लेशियर से निकलती है. एट गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, गोमुख में. एट द एलिवेशन ऑफ, यानी ऊंचाई पर कितना है, 3892 मीटर एंड फैनिंग आउट टू द 350 किलोमीटर वाइड द गंगा डेल्टा. It finally empties into the Bay of Bengal from Devprayag. The river is called Ganga. क्या बोल रहा है, यह कहाँ से निकली, गौमुख से निकली. गौमुख की मैं ऊंचाई बता दूं तो कितनी थी, गौमुख की ऊंचाई 3892 किलोमीटर थी और 350 इसको बोलेंगे 350 किलोमीटर चौड़े गंगा डेल्टा में फैलती है. अतः बंगाल की खाड़ी में खाली हो जाती है. अब गंगा निकलती कहाँ से, गंगा ये गौमुख से निकली और सीधा बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और देवप्रयाग में इसे नदी का गंगा कहा जाता है. और देवप्रयाग से हम इस नदी को क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं. इस पूरी कहानी के बारे में हम डिटेल से समझते हैं, आगे क्या क्या लिखा है इस सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं. अब बात करते हैं गंगा डेबोचेज. एक विस्तृत पहाड़ियों के मैदानी क्षेत्र में, यह इलाहाबाद में यमुना से मिलती है.
अब गंगा क्या हुआ, यह देवप्रयाग के बाद क्या गंगा कहलाई, और गंगा क्या है मैदानी भागों में इंटर करती है। इंटर करने के बाद यह इलाहाबाद में यमुना से मिलती है। ठीक है, इलाहाबाद में यमुना से मिलती है। इलाहाबाद का जैसे अब जैसे कि अभी नाम चेंज हो गया, इसके प्रयागराज कहते हैं, तो इलाहाबाद में यह यमुना से मिलती है। राजमहल की पहाड़ियों के पास ये दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। राजमहल की पहाड़ियाँ आपको कहाँ मिलेंगी, राजमहल की पहाड़ियाँ आपको ये देखिए दिख रहा है, और यहाँ से यह दक्षिण पूर्व में यानी नीचे की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, फरक्का में यह पश्चिम बंगाल में भागीरथी, हुगली और बांग्लादेश में पद्मा मेघना में विभाजित हो जाती है। फरक्का आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे फरक्का बैराज बनाया गया है। फरक्का बैराज में यह पश्चिम बंगाल भागीरथी और हुगली नदी आपको दिख रहा होगा, ये आपको हुगली दिख रही है। हुगली और बांग्लादेश में पद्मा मेघना में विभाजित हो जाती है, और बांग्लादेश में जब जाती है तो ये पद्मा में विभाजित हो जाती है। क्लियर हुआ, फरक्का से दो भागों में विभाजित हो गई, एक हुगली की स्ट्रीम रहती है और एक पद्मा की स्ट्रीम रहती है। उसके बाद फरक्का के बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र या जमुना। अब क्या होता है, बांग्लादेश के लोग थोड़ा टेढ़े हैं, बांग्लादेश के लोग क्या करते हैं, किसी भी नदी का नाम चेंज कर देते हैं, बोलते हैं कि हम इस नदी को अपना ही नाम देंगे। तो ब्रह्मपुत्र को वहाँ पे क्या बोलते हैं, जमुना बोला जाता है। ठीक है, और हाँ गंगा को क्या बोलते हैं, वहाँ पे गंगा को क्या बोलते हैं, गंगा को वहाँ पे बोलते हैं पद्मा। क्लियर, वो लोग हर किसी का नाम चेंज कर देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो पद्मा और मेघना रहती हैं वो दोनों आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं, और इसके बाद वह डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। इतनी बातें क्लियर हुई गंगा के बारे में। अब बात करें द टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स माउथ मेजर अलोंग द हुगली। अब हुगली को भी अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करते हैं, जहाँ से ये निकलती यानी गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहाँ तक की टोटल लेंथ की बात करें तो ये टोटल लेंथ हुगली को इंक्लूडेड, अगर इस लेंथ की बात करते हैं तो हुगली भी इंक्लूडेड रहती है इसमें। इसकी टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर होती है, 2525 किलोमीटर है। अब हरिद्वार, कानपुर, सोलन, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गाजीपुर, भागलपुर, मिर्जापुर, बाली, बक्सर, सैदपुर एंड चुनार आर द इम्पॉर्टेंट टाउन्स। अब ये जो मैंने इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको बताए, ये सब किसके किनारे अवस्थित हैं, ये गंगा की नदी के आपको किनारे मिलेंगे। इट हैज़ लॉन्ग बीन कंसिडर्ड बाय हिंदूज वर्शिप्ड एज द गॉडेस गंगा इन हिंदुज़म। अब जो हमारी गंगा नदी है, आप सभी को पता है, गंगा नदी की हम पूजा करते हैं, तो हिंदुओं के लिए गंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरली आप सुनते भी होंगे कि लोग क्या करते हैं, इलाहाबाद में गंगा पर स्नान करने जाते हैं, तो जो हिंदू हैं वो गंगा नदी की भगवान की तरह पूजा भी करते हैं। समझ में आया, हिंदी में मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। गंगा नदी इसके स्रोत उसके मुहाने तक हुगली के साथ मिलाकर लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है, और इसके किनारे कौन कौन से हैं, हरिद्वार, कानपुर, सोरो, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गाजीपुर, भागलपुर, मिर्जापुर, बलिया, बक्सर, सैदपुर और चुनार महत्वपूर्ण शहर गंगा नदी का किनारे अवस्थित हैं। इसे लंबे समय से हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। अब हिंदुओं द्वारा इसे पवित्र माना जाता है। जनरली हम कहते थे, हमारे घरों पे आपने सुना भी होगा कि हम गंगा जल का यूज़ करते हैं पवित्र, किसी भी चीज़ को शुद्ध करने या पवित्र करने के लिए, तो वो इसी नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे लंबे समय से हिंदुओं द्वारा पवित्र नदी माना जाता है, और हिंदू धर्म में इसे देवी गंगा के रूप में पूजा भी किया जाता है। ठीक है, हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में इस नदी का देवी की तरह पूजा की जाती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर 5 प्रयाग्स होते हैं। 5 प्रयाग्स कैसे, यहाँ पे जो नदियाँ हैं छोटी छोटी, ये आकर किसी न किसी एक स्थान पर मिलती हैं, और वहाँ पे कोई ना कोई एक प्रयाग बनता है। सबसे पहले बात करते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ बनेगा, सभी लोग मैप में देखिए, ध्यान से देखिएगा। देवप्रयाग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैप सभी लोग, अगर आपको ध्यान से नहीं दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब आपको क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। तो बात करते हैं सबसे पहले देवप्रयाग की। देवप्रयाग एट द प्लेस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर। अब भागीरथी बात करते हैं, ये नदी कौन सी है, गंगोत्री से निकल रही है, और भागीरथी, ठीक है, भागीरथी की बात करते हैं तो ये गंगोत्री से निकलती है, और ये और कौन सी नदी पे मिलेगी, और ये जो मेन स्ट्रीम है ये हमारी कहलाती है अलकनंदा रिवर। सभी लोग इस मेन स्ट्रीम का नाम याद रख लीजिए, अलकनंदा रिवर है। साइड से जो आ रही है भागीरथी रिवर है, और जब ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ पे बनता है देवप्रयाग।
क्लियर। तो देवप्रयाग किन किन दो नदियों के संगम पर बन रहा है, तो भागीरथी और अलकनंदा पर हम देवप्रयाग संगम को देख पाते हैं। अगर मैं याद करने की ट्रिक बताऊं तो एक बहुत ही आसान ट्रिक है। सभी लोग देव को पता है, देव क्या है, हमारे हिंदू धर्म में देव यानी किसी भगवान को हम देव कहते हैं। तो जब हम किसी भगवान यानी देव की पूजा करने जाते हैं तो कैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं, भागते हुए जाते हैं, ठीक है। तो भागते हुए यानी भागीरथी नदी, और हम क्या कहाँ पर जाएंगे, देवप्रयाग। तो क्लियर हुआ, याद हो गया। याद करने की छोटी सी ट्रिक है। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग बनेगा। फिर उसके बाद आते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग आप देखेंगे मैप में, जब आप रुद्रप्रयाग मैप में देखेंगे तो आपको कहाँ मिलेगी, रुद्रप्रयाग आपको ये स्थान पे मिलेगा। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं, तो रुद्रप्रयाग में ये है नदी मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से निकल रही है, केदारनाथ से। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकल रही है, केदारनाथ से। केदारनाथ और मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर के मीटिंग पॉइंट को जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, हम उसे क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग कहते हैं। क्लियर। ये है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी सभी को क्लियर दिख रहा है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकल रही है और मंदाकिनी नदी कहाँ पे मिल रही है, आके अलकनंदा से, रुद्रप्रयाग में। इस स्थान को हम क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग कहते हैं। अब बात करते हैं नंदप्रयाग। नंदप्रयाग की बात करें तो नंदप्रयाग का आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको एरो दिख रहा है, यहाँ पर आपको नंदप्रयाग देखने को मिलेगा। अब ये कैसे मिलकर बनती है, ये आपको नंदाकिनी नदी दिख रही होगी। सभी को मैप में नंदाकिनी नदी दिख रही है। नंदाकिनी नदी जब आप देखोगे, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम स्थल को हम क्या कहते हैं, नंदप्रयाग कहते हैं। बहुत ईजी है, अगर आप इसको याद करना चाहें तो बहुत ईजी तरीके से याद भी हो जाएगा। नंदाकिनी से नंदप्रयाग और अलकनंदा से तो मिलेगी ही, क्योंकि सारी जो नदियां हैं किनारे से आने वाली वो अलकनंदा यानी मेन स्ट्रीम से मिल रही हैं। तो अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को हम क्या कहते हैं, नंदप्रयाग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग आपको कहाँ मिलेगा, ठीक नंदप्रयाग के नीचे आपको कर्णप्रयाग देखने को मिलेगा। कर्णप्रयाग की मैं बात करूं तो कर्णप्रयाग किन दो नदियों के किन के संगम पे बन रहा है, तो पिंडारी गंगा और अलकनंदा के संगम पर कर्णप्रयाग बनेगा। किस पे, पिंडारी जो पिंडारी गंगा है और अलकनंदा यानी मेन स्ट्रीम है, इन दोनों नदियों का जहाँ पे संगम हो रहा है वहाँ पे कर्णप्रयाग बनेगा। अब पिंडारी गंगा और कर्णप्रयाग को आप कैसे याद रखेंगे, जो पिंडारी होते थे वो कानों में बड़े बड़े झुमके पहनते या फिर बड़े बड़े बाले पहनते थे। तो याद करिए, पिंडारी और कर्ण, कर्ण मतलब होता है कान, तो पिंडारी जो होते थे वो क्या कहते थे, कानों में पहने होते थे बड़े बड़े बाले। तो याद हो जाएगा, पिंडारी लोग कर्ण में पहने हुए थे, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग कहते हैं। तो कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पे बन रहा है, कर्णप्रयाग पिंडारी और अलकनंदा के संगम पे बन रहा है। उसके बाद आता है हमारा विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग आपको कहाँ मिलेगा, विष्णुप्रयाग आपको सबसे ऊपर सबसे ऊपर का संगम रहता है, उसे हम विष्णुप्रयाग कहते हैं। विष्णुप्रयाग किन दो चीज़ों से मिलकर किन दो नदियों के संगम पे बन रहा है, एक तो हमारी अलकनंदा हो गई मेन स्ट्रीम। आपको अलकनंदा किसी भी रिवर में किसी भी अगर प्रयाग का क्वेश्चन पूछ लेता है तो अलकनंदा आपको कॉमन मिलेगा, अलकनंदा 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 और अलकनंदा, ये चीज़ें आपको कॉमन मिलेगी। बस आपको याद करना है कि या फिर आपको विष्णुप्रयाग है तो धौली गंगा याद करनी है, कर्णप्रयाग है तो पिंडारी रिवर याद करनी है, नंदप्रयाग है तो नंदाकिनी याद करना है, रुद्रप्रयाग है तो मंदाकिनी याद करना है, और देवप्रयाग है तो भागीरथी याद करना है। बस आपको जो याद करने की चीज़ें हैं वो इतनी है, क्योंकि अलकनंदा कॉमन है, अलकनंदा में ही सारी नदियाँ आके मिलेंगी, ठीक है। तो विष्णुप्रयाग की बात करते हैं तो विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है, जो धौली गंगा है वह विष्णुप्रयाग में आके मिलती है। तो बिल्कुल क्लियर हुआ, सभी चीज़ें याद हो गई। सबसे पहले एक बार रिवीजन करते हैं और स्टार्ट करते हैं विष्णुप्रयाग से। विष्णुप्रयाग अगर मैं याद करने का आपको ट्रिक बताती हूँ कि विष्णुप्रयाग को आप कैसे याद करेंगे। याद करिए, जब विष्णु जी की पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उनको नहलाते हैं यानी धोते हैं। तो विष्णुप्रयाग कहाँ बनेगा, यानी धौली गंगा। तो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पे क्या बनेगा, विष्णुप्रयाग। उसके बाद बात करेंगे नंदप्रयाग की। एक क्रम से याद रखिएगा, सबसे पहले हमारा आएगा विष्णुप्रयाग। सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, विष्णुप्रयाग। उसके बाद आएगा
नंदप्रयाग, देन हमारा आएगा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। क्लियर हुआ? कैसे याद रखना है? विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव। क्लियर? विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां आके मिल रही हैं? विष्णु प्रयाग में हमारी कौन सी नदी मिल रही है? अलकनंदा और धौली गंगा। अब बात करते हैं नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग में हमारी कौन कौन सी नदियां आके मिल रही हैं? नंदप्रयाग में हमारी अलकनंदा और नंदाकिनी मिल रही है। क्लियर? फिर बात करते हैं कर्णप्रयाग की। कर्णप्रयाग में कौन कौन से मिल रहे हैं? कर्णप्रयाग में पिंडारी गंगा और अलकनंदा। ठीक है, कर्णप्रयाग में कौन कौन मिल रहा है? पिंडारी और अलकनंदा। उसके बाद आते हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग की मैं बात करूं तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और कौन सी नदी मिलेगी? मंदाकिनी। कौन सी नदी मिलेगी? मंदाकिनी। क्लियर? उसके बाद में अगली बात करती हूँ तो हमारी अगली होगी देवप्रयाग। देवप्रयाग की बात करें तो गंगोत्री और अलकनंदा के मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई? प्रयाग सभी को याद हो गए? क्लियर? 5 प्रयाग हैं, 5 प्रयाग आपको याद हो गए होंगे आई होप। अब बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की। मैंने क्या कहा था? जो हमारा गंगा नदी तंत्र है ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल, अब जब ये बंगाल की खाड़ी में इंटर करने से पहले, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में इंटर करने से पहले ये क्या करती है? बे ऑफ बंगाल, गंगा अलॉन्ग विद द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन भागीरथी, हुगली एंड पद्मा एंड मेघना, कवरिंग एरिया 58,752 स्क्वायर किलोमीटर। यानी जब गंगा बे ऑफ बंगाल में इंटर करने से पहले या किससे? ब्रह्मपुत्र से जो मेघना आती है और लार्जेस्ट डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पर? भागीरथी, हुगली एंड पद्मा, मेघना, कवरिंग द एरिया। ये सारी जगह जो होती है यहाँ पर, जहाँ पर मैं माउस ऑफ गंगा आपको बता रही हूँ, यहाँ पर सबसे बड़े यानी वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है? The coastline of the delta is a highly indented area. The delta is made of wet distributed areas and islands, and it covered by dense forest called a major part of the delta, a low-lying swamp that flooded by marine water during high tides. गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ भागीरथी, हुगली और पद्मा मेघना के बीच क्या 58,752 किलोमीटर के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का समुद्र तट के एक अत्यधिक इंटेड क्षेत्र है। डेल्टा वितरिकाओं का, अब मैंने क्या कहा? वितरिका का मतलब क्या होता है? वे धाराएं जो भविष्य में कभी भी एक दूसरे को से ना मिले। वितरिका का मतलब होता है वे धाराएं जो भविष्य में कभी भी एक दूसरे से ना मिले, वितरिका कहलाती हैं और द्वीपों के जाल से बना होता है। घने जंगलों की, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर घने जंगल मिलेंगे आपको। ठीक है? यहाँ पर क्या मिलेंगे? घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे, जिसे घने जंगल देखने को मिलेंगे। डेल्टा का एक बड़ा भाग हिस्सा एक निचला दलदल है, यानी यहाँ पर आपको डेल्टा का एक पूरा हिस्सा जो है, यहाँ पर आपको दलदल का हिस्सा देखने को मिलेगा। उच्च ज्वार के दौरान समुद्री पानी से भर जाता है। जब हाई टाइड्स आते हैं, यानी जो ये समुद्र का पानी है, यह तेज फोर्स के साथ इन जो तट है यहाँ से मिलते हैं, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। जब ये ज्वारान समुद्र से जो समुद्र का पानी होता है उससे भर जाते हैं। क्लियर? अब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। तो गंगा की कौन कौन सी मेजर नदियां हैं, मेजर सहायक नदियां हैं? तो राइट बैंक से बात करें, इसके राइट साइड से बात करें तो राइट साइड से हमारी कौन कौन सी आएंगी? सभी लोग मैप में देख लीजिए, मैप में अपनी नजरें टिका लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके राइट साइड की नदियाँ। अब गंगा कैसे बह रही है? गंगा ऐसे बहेगी, क्योंकि मैं ऐसे खड़ी तो हमारा राइट क्या होगा? ये गंगा का राइट, और हमारा लेफ्ट क्या होगा? गंगा का लेफ्ट। तो हमारा राइट क्या है? ये हमारा राइट होगा और ये हमारा लेफ्ट होगा। तो गंगा का भी क्या होगा? गंगा का लेफ्ट यहाँ पर होगा और राइट यहाँ पर होगा। तो हमें क्या बात करनी है? हमें राइट साइड की नदियों के बारे में बात करनी है। राइट साइड की नदी की मैं बात करूँ तो राइट साइड की नदी में आता है यमुना रिवर। यमुना रिवर कहाँ मिलेगी? ये गंगा के समानांतर बहती है। यमुना रिवर गंगा के समानांतर बहेगी। उसके बाद आता है चंबल। चंबल का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश से चंबल की एक सहायक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, जिसे मैं बाद में बात करूंगी सहायक नदी के बारे में। चंबल, उसके बाद आता है बनास, तो मैं इसी के बारे में कह रही थी। जो चंबल की सबसे सहायक नदी है वो बनास रिवर है। उसके बाद आता है सिंध। सिंध आपको देखने को मिलेगी, ये है सिंध। फिर बात करते हैं बेतवा। उसके बाद आता है केन, सोन
और दामोदर। ये थी गंगा नदी की राइट साइड की नदियाँ, राइट साइड की सहायक नदियाँ। हम हर एक नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेफ्ट बैंक के बारे में बात करते हैं तो लेफ्ट साइड की जो नदियां रहेंगी, लेफ्ट साइड की नदियों की मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले आती है हमारी रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के बारे में बता दूँ, जब मैं आपको नेशनल पार्क पढ़ा रही थी, नेशनल पार्क में भी रामगंगा नदी का उल्लेख आया था। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है, रामगंगा नदी कौन से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी निकलती है। तो रामगंगा नदी क्या है, सबसे पहली या कहाँ से, लेफ्ट साइड से मिलने वाली सबसे पहली नदी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गोमती। गोमती कहाँ मिलेगी आपको, ये है गोमती। फिर बात करते हैं घाघरा। घाघरा रिवर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। फिर काली, जनरली जो घाघरा नदी वो दो नदियों के संगम से मिलकर बनी होती है, एक शारदा और एक काली। उसके बाद ये घाघरा रिवर में कन्वर्ट होती है। फिर बात करते हैं गंडक रिवर की। गंडक रिवर ये है। फिर भूरी गंडक, गंडक में दो पार्ट आता है, एक भूरी गंडक और एक गंडक। फिर बात आती है कोसी, और ये है कोसी। इसे सप्त कोसी भी कहा जाता है। सप्त कोसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर 7 धाराओं का संगम होता है, तो इसे सप्त कोसी कहते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और फैक्ट बताती हूँ कि जो कोसी होती है वो कहाँ का शोक कहलाती है, कोसी हमारे बिहार का शोक कहलाती है। ठीक है, और जो दामोदर है, दामोदर हमारा कहाँ, पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। ठीक है, तो दो नदियाँ हमारे भारत में शोक का अपनी कैटेगरी में आती है। शोक का हम कैटेगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नदियाँ क्या अपना मार्ग परिवर्तित करने में माहिर होती हैं। यानी अपना ये जब मार्ग परिवर्तित करती हैं तो किसी भी क्षेत्र में बाढ़ की जो स्थिति होती है उसको उत्पन्न करती हैं, इसलिए हम इसे शोक का नाम देते हैं। तो जो पश्चिम बंगाल का शोक है वो दामोदर नदी है, और जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी है। तो ये दोनों नदियाँ गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इन सारी नदियों के बारे में मैंने आपको जितनी भी सहायक नदियाँ बताई, इन सभी नदियों के बारे में डिटेल से एक एक नदी के बारे में पढ़ाऊंगी और आपको हर एक नदी के बारे में डिटेल दूंगी। मिलते हैं। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसमें फॉलो कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको सभी पीडीएफ्स मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और सारे मोर अपडेट्स के लिए आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी अगर डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट वीडियो के माध्यम से क्लियर कराऊंगी। और वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि और भी चीज़ें आपको अपडेट होता रहे। मिलते हैं गंगा नदी तंत्र के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए इस वीडियो को रिवीजन करिए। थैंक यू।